वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों। मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो बात करते हैं कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल की। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जल्द ही लेने जा रहे हैं। अब इन बातों, इन अटकलों पर कितनी सच्चाई है वह आने वाला वक्त ही बताएगा। चर्चाएं तो यहाँ तक हो रही है कि मानवेंद्र सिंह जसोल बाड़मेर जैसलमेर की जो लोकसभा सीट है उनकी भी टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें दी जा सकती है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा की सीट से लड़वा सकते हैं। तो मानवेंद्र सिंह जसोल भारतीय जनता पार्टी शिव के विधायक भी रह चुके हैं और मानवेंद्र सिंह जसोल बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 2004 से 2009 में सांसद भी रह चुके हैं। बात करें राजनीतिक कैरियर की तो उनके पिता श्रीमान जसवंत सिंह जी जसोल ने बाड़मेर की धोरा धरती से निकलकर पहले मां भारती की सेवा देश की सेना में रहकर की और उसके बाद पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री रहकर भी देश की सेवा की। तो उस तरह से देखें तो मानवेंद्र सिंह जसोल को राजनीतिक वातावरण जो है वो विरासत में मिला। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से नाराजगी के चलते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी की वजह से ही जसवंत सिंह का टिकट कटा और फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वहां हार गए। कहा जाता है कि जसवंत सिंह जी का जो टिकट कटा वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उनकी वजह से कटा और इसी को लेकर के वहां इन्होंने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना जैसा बताया और इसी स्वाभिमान के चलते श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और तब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और तब उन्होंने तय किया कि वसुंधरा राजे सिंधिया जब तक राजस्थान की सक्रिय राजनीति में रहेगी तब तक वे भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे। ऐसा राजनीति के जो पंडित है, राजनीति के जो जानकार है वे बताते हैं। आज जब पूरे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी में, तो मानवेंद्र सिंह जी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी में आने के संकेत दिए हैं। कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल ने अपने पिता की जयंती पर ऐसे संकेत दिए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वापस से शामिल हो सकते हैं। बता दें आपको कि मानवेंद्र सिंह ने अपने स्वाभिमान की बात बताकर ही पार्टी को छोड़ा और स्वाभिमान रैली भी निकाली थी, जिससे राजपूत जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर रहे हैं वे मानवेंद्र सिंह जसोल के पार्टी छोड़ने व कांग्रेस में जुड़ने से राजपूत वोटर भी दो धड़ों में बट गए। अधिकांश राजपूत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखते हुए भी मानवेंद्र सिंह जसोल के साथ हो गए। अब अगर बात करें कांग्रेस पार्टी में मानवेंद्र सिंह के जाने के बाद बात की, तो पार्टी में जाने से वहां पर मानवेंद्र सिंह जसोल को वो मान सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। उन्हें हमेशा ऐसी जगह से चुनाव लड़ाया गया जहां उनकी कोई पकड़ नहीं होती थी, जिससे 2 बार चुनाव हार भी गए। 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा, उनकी प्रसिद्धि को भी नुकसान पहुंचा। अपने स्वाभिमान के चलते मानवेंद्र सिंह जसोल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस से जुड़े अवश्य, पर कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें न तो वो तवज्जो दी गई न मान सम्मान दिया गया जिनके वे हकदार थे या वे चाहते थे या चाहत रखते थे। और अगर बात करें उनके राजनीतिक जीवन की, तो आज तक इस खानदान पर कभी राजनीतिक दाग नहीं लगे, कोई भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं लगा। इतना लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहते हुए ना ही जसवंत सिंह जसोल पर दाग लगा और न ही आज तक कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल पर भी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है। हमेशा ईमानदारी और कर्तव्य परायण रहते हुए, कर्तव्य परायण होकर ही मातृभूमि की सेवा की और जनता की सेवा आज तक करते आ रहे हैं। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।